हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। आज हम एसएससी सीजीएल के टॉप 10 सवाल को करा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आज हम टॉप 10 सवाल कराएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आज हम 10 टॉप मोस्ट सवाल कराएंगे जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यूस देखेंगे और एंड तक वीडियो को देखेंगे ताकि आपको 10 मोस्ट क्वेश्चन का जो है बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे आपको अदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देखिए, पहला सवाल ये कह रहा है, फर्स्ट सवाल जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ है, भुजाएं 5 और 7 के अनुपात में है। उसके बाद कह रहा है इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है इसका। पहला ऑप्शन है 35:49, बी में दिया है 15:49 और सी में दिया हुआ है 25:49, डी में दिया हुआ है 36:49 दिया हुआ है। देखिए क्या हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो जो सिमिलर ट्रायंगल है उसकी साइड दिया हुआ है 5:7 की रेशियो में है, तो इसके क्षेत्रफलों का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि दो सिमिलर जो ट्रायंगल होगा, यदि उसका साइड दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ, जैसे कोई ट्रायंगल लेते हैं ABC, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम DEF कर देते हैं तो वह साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होता है, तो 5/7 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 25 कितना हो जाएगा 49। इस तरह से आपका C जो है आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10th का ही सवाल है जो जनरल कंपटीशन में आए हुए हैं। जब त्रिभुज आप पढ़िएगा क्लास 10th में, वही से यहाँ से सिमिलरिटी के आधार पर पूछा गया है रेशियो में। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट एरिया ऑफ ट्रायंगल DF होगा, और दो त्रिभुज जब सिमिलर होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो साइड होगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से 5 और 7 दो साइड दिया हुआ है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 होगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 49। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज C हो जाएगा। इस तरह से 25:49 जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन का ये सीरीज है, टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। टॉप 10 सवाल को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, है कि 25 और 35 के बीच तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। थर्ड अनुपात, तीसरा अनुपात है, ये ज्ञात करेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 35, सेकेंड ऑप्शन है आपका 49 और सी वाला ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है आपका 25। इसमें थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कर दीजिए। तीसरा अनुपात हमको ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा से, थर्ड अनुपात कैसे ज्ञात करें। दो नंबर्स दिया हुआ है, दो नंबर्स इसको लिख लेंगे। जैसे थर्ड अनुपात कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, 25 बटे क्या कर देंगे 35 लिख देंगे, बटे फिर 35 बटे क्या x, 5 से काटिए, 5 जा 5 7 जा, 5 से फिर 5 7 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 7 × 7 कितना हो जाएगा 49 इज आंसर।
तो दो नंबर्स दिया होगा और उसका पूछ देगा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तीसरा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं नंबर ए बी होगा, ए बी हमको सी ज्ञात करना है, तो ए बटे बी, फिर क्या देंगे बी बटे सी दे देंगे, 25/35, उसके बाद 35/x, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 जा 25 और 5 7 जा 35, फिर यहाँ से देखिए 5 7 जा 35, तो 7 × 7 कितना हो गया 49। इस तरह से इसका जो सही आंसर हो गया इस सवाल का वह हो जाएगा 49। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। वैसे सोचिएगा तो रेशियो का सवाल बहुत ईजी होता है, बल्कि आपको एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए, एक टेक्निक्स चाहिए क्वेश्चन को करने का। इसीलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि रेशियो का इजी और डिफ़िकल्ट और मॉडरेट किसी भी टाइप का यदि सवाल आ जाए तो वह आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेगा। थर्ड सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल देते हैं, इस बार चतुर्थ समानुपात का राय निकालने के लिए। थर्ड सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल है बाबू 144, 192 और करा 216 का चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात कीजिए। समानुपातिक ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 31 दिया हुआ है, बी में ऑप्शन दिया हुआ 288, उसके बाद 324 दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है 289। इसमें देखिए 3 नंबर्स आपको दिया हुआ है, कितने नंबर्स दिया हुआ है 3 नंबर, और फोर्थ नंबर बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें 3 नंबर दिया हुआ है, यदि किसी में 2 नंबर दिया जाए तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, यदि उसी में 3 नंबर दे दिया जाए तो क्या पूछ लेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा। तो यहाँ पर 144 दिया हुआ है, देखिए 192 दिया हुआ है एंड 216 दिया हुआ है। इसका कारण है आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लीजिए 361, 288, 324 और 289 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिए, 144 बटे कितना लिखेंगे 192 बराबर 216 बटे x लिख देंगे। अब काटिए 2 से 7 2, उसके बाद 9 6, फिर कटेगा 36, उसके बाद कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 36 जा 216 हो जाएगा 6 बार में। इस तरह से x का जो वैल्यू निकल जाएगा 48 × 6 8 हो जाएगा। उसके बाद 24 में से 24 में 4 को ऐड कर देंगे, 200 कितना हुआ 88 हो जाएगा। इस तरह से जो आंसर हो गया आपका, आंसर कितना नंबर हो गया बी नंबर आंसर हो गया, बी नंबर करेक्ट आंसर। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल का निकालने के लिए तो ए बटे बी, यदि हम इस संख्या को ए मान लेंगे बी मान लेंगे सी, तो ए बटे बी हो जाएगा, फिर सी बटे एक्स लिखेंगे, एक्स ही आपका क्या हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स का ही वैल्यू क्या हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से जो आंसर हो गया आपका कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन हम लाए हैं आज, टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। तो आप वीडियो में 10 क्वेश्चन तक बने रहिए। फोर्थ क्वेश्चन है बाबू, फोर्थ क्वेश्चन है, यदि दिया हुआ है 405/y, प्रोपोर्शनल का चिन्ह दिया हुआ है y/125, तथा कह रहा है कंडीशन भी दिया y > 0 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक होगा, है तो y का मान ज्ञात करें, y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान क्या करेंगे ज्ञात कीजिए। पहला देखिए ऑप्शन इसको दिया हुआ है 225, बी में दिया हुआ है 205, सी में दिया हुआ है 215, डी में दिया हुआ है 235। अब यहाँ से देखिए आप निकालेंगे इस सवाल को। कह रहा है यदि 405/y दिया हुआ है, उसके बाद प्रोपोर्शनल का चिन्ह दिया, देखिए y/125 तथा y > 0 दिया हुआ है। y क्या है ग्रेटर देन 0,
y का जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा ही मान के लिए है, तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। y का क्या मान होगा, इजी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में लिख देंगे 4/5/y लिखिए बराबर y बटे कितना होगा 125। अब इसको y मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4/5 मल्टीप्लाई 125। यहाँ से यदि y का वैल्यू करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो 405 मल्टीप्लाई 125। अब स्क्वायर रूट इसका निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, इसी को ब्रेक कर लीजिए। इसको 8 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कितना 5। इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 81 का यदि स्क्वायर रूट करेंगे कितना होगा बाबू 9, फिर इस दोनों में से 5 आ गया, इस दोनों में से 5, यानी 45 गुना 45, 25 25 के 5 हासिल 2, 20 2 22। इस तरह से 222 आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। यदि आपको रेशियो का भी प्रोपोर्शनल कैसे ज्ञात करेंगे इस सवाल से आप सीखिए। दिया हुआ था यदि 405 रेशियो y दिया हो, प्रोपोर्शनल y रेशियो 100 कितना दिया हो 25 तथा y ग्रेटर देन 0 हो तो y क्या, तो लिख दिए 4/5/y इक्वल टू 4 या y बटे 125। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y स्क्वायर हो गया, फिर 405 मल्टीप्लाई 125, इस साइड जाएगा स्क्वायर रूट आएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आ गया 225। इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन को देख लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 5वां क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन का हम सीरीज लिए हैं। अब आपका 5th क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, जस्ट 1 का ही अपोजिट है 1 नंबर क्वेश्चन का। करा यदि दो सिमिलर ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है कितना 196, रेशियो दिया हुआ है 625। तो संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा, संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है 14:25, बी में दिया हुआ है 13:20, सी में दिया हुआ है 14:20 और डी में दिया हुआ है वो 13:25 दिया हुआ है। इस साल में देखिए थोड़ा सा फर्स्ट जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कि यदि समरूप त्रिभुज होगा, 2 ट्रायंगल यदि समरूप होगा तो उसकी जो एरिया होगा वो अपनी संगत भुजा के स्क्वायर होता है। जैसे 2 सिमिलर ट्रायंगल लिख लेते हैं, सपोज कीजिए इस सवाल को थोड़ा सा डेप्थ में जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का। यदि दोनों का स्क्वायर एरिया निकाल देंगे, ट्रायंगल ए प्लस बी बटे हो जाएगा ट्रायंगल कितना डी ई एफ हो जाएगा। इसका क्या करते हैं, यदि इसमें कोई साइड ए बी ले लिए तो ए बी बटे डी ई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि समरूप जो ट्रायंगल है उसका एरिया दिया हुआ है। यहाँ से एरिया क्या, ए बी सी का एरिया कितना दिया हुआ 196, डी ई एफ का कितना था 625। हमको ए बी बटे डी ई यानी कि साइड के रेशियो चाहिए, तो इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर क्या हो जाएगा 196 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 13। उसके बाद 625 का यदि स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25। इस तरह से 13 कितना हो जाएगा 13:25। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। 13 किधर से किए 196 का यदि हम क्या करेंगे बाबू स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ 14 होगा, सॉरी क्योंकि 169 का ना 169 का 13 स्क्वायर का यदि पूछ दिए 13 कितना होगा तो 196 होगा, लेकिन 169 होगा। 13 का स्क्वायर 169, लेकिन 14 का स्क्वायर पूछ देंगे 196। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बाबू
14/25 होगा, क्योंकि 196 किसका है स्क्वायर 14 का, 65 किसका 25। तो इस तरह से आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको कम से कम आप 1 से 30 तक के स्क्वायर को जरूर याद रखिए, ताकि किसी भी सवाल को बनाने में आपको क्या हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। समझ गए ना। स्क्वायर रूट आपको यदि जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 13 तक के स्क्वायर आपको भली भांति याद रहना चाहिए, तब जाके आप स्क्वायर वाले क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा स्क्वायर वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से देख लिए कि दो समरूप त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, यदि संगत भुजा उसकी साइड का रेशियो चाहिए तो क्या करेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा इसको डायरेक्ट भी आप बना लेंगे, इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो 196 का स्क्वायर रूट 14, 65 का कितना 25, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर बच्चा है उसको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशर से ही हम आपको फाइटर की ओर ले जाएंगे। तो पहले उस मूल बात को आप सीखिए जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यदि आप बेसिक चीज़ को जान रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप उस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी इजी से बना सकते हैं। इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गया है। अब छठा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ये टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन है बाबू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा x² - y² और दिया हुआ है और x - y का तृतीय समानुपात कह रहा है। तृतीय समानुपातिक क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल कह रहा है ज्ञात करने का। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, x - y बी में हो जाएगा x - y बटे कितना x + y हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, x + y बटे क्या x - y हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तृतीय समानुपात है, आप लोग को बताए। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे ज्ञात करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। इस तरह के सवाल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल ये सवाल, ये 2023 का सवाल है एसएससी सीजीएल का। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तृतीय समानुपात कर रहा है ना, तो सपोज कीजिए ए और बी है, ये इसको लिखने का तरीका a/b या b/x लिख लीजिए। x आपको निकालना पड़ेगा, 2 नंबर्स जो दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, x² - y² बटे क्या लिखेंगे, x - y बराबर x - y बराबर, यहाँ कुछ लिख लीजिए y z, जो लिखना है आपको, n ही लिख लेते हैं नंबर। तृतीय समानुपातिक का क्या नंबर होगा उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से हम जानते हैं x² + y² क्या होता है, आसानी से बोल सकते हैं x + y बटे हो जाएगा x - y। बटे में कितना दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है, फिर x - y बटे कितना है, दिस से दिस खत्म, ये दोनों खत्म हो गए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x - y बटे क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को पहले भली भांति से पढ़िए। सवाल को पढ़ने में किसी भी प्रकार का जो है घबराहट नहीं होना चाहिए। सवाल को पहले भली भांति समझिए, देन उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, तो सवाल आपका इजी गोइंग में बन जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक, टॉप 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सवाल को देखने के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। 6 सवाल हो गया है, 7 सवाल पर चलते हैं। 7th नंबर में देखिए कौन सा सवाल पूछा गया है। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 7 और कह रहा है 112 के बीच मद अनुपातिक है। मीन प्रोपोर्शनल कह रहा है। मीन प्रोपोर्शनल कह रहा है ज्ञात करने के लिए देखिए, ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 28 और सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है आपका 40। तो मीन प्रोपोर्शनल यदि हम 2 नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं, जैसे सपोज कीजिए ए और बी 2 नंबर्स हैं, हम कर लेते हैं, जैसे इसको सॉल्यूशन में कीजिए, ए और बी 2 नंबर्स हैं, यदि इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछ दिया तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा।
यदि 2 नंबर्स का यदि आपको मीन प्रोपोर्शनल याद करना पड़ेगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 ही नंबर्स दिया हुआ है, कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई कितना 122, ऐड कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, तो 7 ये कटेगा किसी से, आसानी से देखिए कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 14, 2 से काटिए यहाँ इसको, 2 गुना कितना 5 और 6, इजी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 7, उसके बाद 2 और 56 को 7 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से 2 में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, 7 मल्टीप्लाई 7, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ से देखिए ये 7 आ गया, ये दोनों से, यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से 2, इस तरह से 28 जो हो गया आंसर हो गया। तो किसी भी 2 नंबर्स का यदि हमको मीन प्रोपोर्शनल याद करना पड़ेगा तो उन दोनों के प्रोडक्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देने से उस संख्या का मीन प्रोपोर्शनल याद हो जाएगा। जैसे 2 नंबर था 7 और 100 कितना था 12, तो दोनों को हम क्या किए, प्रोडक्ट के अंडर रूट स्क्वायर रूट कर दिए, स्क्वायर रूट याद कर दिए। जैसे 7 मल्टीप्लाई 102, इसको दोनों को यदि मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तब भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम दोनों को जो संख्या यहाँ से ब्रेक होने वाला था उस संख्या को हम ब्रेक कर लिए। जैसे ब्रेक कैसे कर लिए, 112 को 56 गुना 2 कर लिए, फिर 56 को ब्रेक कर दीजिए 7 और 8 में, फिर 8 को हम ब्रेक कर लिए। तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ा सा इजी हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन अब देखिए, 8 क्वेश्चन देखिए। आइट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक धनराशि है, एक धनराशि को ए कॉमा बी और सी के बीच 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक। यदि सी का हिस्सा बी से 600 रुपये अधिक है तो ए को बी से कितनी राशि अधिक मिलेगी। ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन में है 200, बी में ऑप्शन है बाबू 250, सी में ऑप्शन है 100 और डी में ऑप्शन है 150। अब यहाँ से देखिए, कह रहा एक धनराशि है, कोई धनराशि आपके पास मनी है, उसको 3 लोगों के बीच डिवाइड करना है। जो रेशियो में आपको दिया हुआ है, कितना रेशियो, 4:3:6 के अनुपात में, जिसमें कंडीशन दे दिया है यहाँ पर कि सी का जो हिस्सा है वह बी से 600 अधिक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे हम मान लेते हैं ए है, ये बी है और सी है, इसका रेशियो 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब कह रहा है सी का जो हिस्सा है, जैसे 6 है, वो बी से 600 अधिक है। किससे अधिक है, बी से 600 अधिक है। तो इसमें कितने का अधिक है, 3 का अधिक है, उतना कितना 600। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 200 रुपया। अब देखिए आपका सवाल बन गया। फिर कह रहा है ए को बी से कितनी राशि अधिक है, ए से बी देख लेंगे, कितनी राशि, एक का वैल्यू कितना 200, तो 200 रुपया क्या होगा, अधिक होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा वह 200 हो जाएगा। इस तरह से आप वीडियो में एंड तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।
आप लोग इसी तरह अपने वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो में बनने से ये आपको बेनिफिट होगा कि किस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको वह बेस्ट अप्रोच, वह ट्रिक देखने का मौका मिलेगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको लगे कि हम जो है मैथमेटिक्स का जो है PYQ की जो सीरीज चल रहा है उसका बेस्ट सॉल्यूशन हो रहा है और बेस्ट अप्रोच के साथ भी हम सॉल्व करते हैं। तो जितने भी आपका टॉप मोस्ट PYQ होगा क्वेश्चन, उसको हम लोग इस PYQ सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।